सो गुड मॉर्निंग। मैं ना विजयदशमी के दिन का दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि उस दिन हरेला भी था और फिर मैंने कहा आज मैं गेहूँ पिसवा के लाती हूँ, देखो कैसा लगता है धूप वाले दिन जाना। तो मैं गई थी, बट ये है हमारी सासू माँ और ये है ना लखनऊ से भांजा आया हुआ है, तो वही मस्ती करते रहता है मेरे साथ। तो मैं अब चली गेहूँ पिसवाने। देखो है तो दूर, बट देखे फिर ऑटो से ही वापसी आना होता है, तो क्या ही थकना है। तो गेहूँ ये पिसवा लिया है मैंने। अब मैं थोड़ा घर को वापसी करती हूँ और घर को वापसी करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि व्रत भी है। और फिर यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको शीतला मंदिर दिखाती हूँ। शीतला मंदिर में आज बहुत भीड़ लगी थी, मीन्स दशहरे के दिन भी। तो यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ लगी थी, यहाँ पे लोग बहुत आए हुए थे। मतलब वही नवरात्रि पूरा टोटल भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अब मैं क्या ही करूँ, मेरी बेटी कार्टून देख रही है। उस दौरान कार्टून देखने में इतने मज़े आते हैं, ऐसे ही मस्ती से वो देखते रहती है। सो मेरे को शाम को जाना था सब्ज़ी लेने। वही एक दो दिन तो ऐसी ही रही, मतलब वीडियो भी डाल नहीं पाई, बस टाइम नहीं। और फिर मैं यहाँ से सब्ज़ी लेती हूँ क्योंकि रानी बागों से मतलब जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पे तो सब्ज़ी लेने का ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे बस मिलता है नहीं कुछ, तो सब्ज़ी लेने दूर ही जाना पड़ता है, कारूदाम या कहीं और ही। यहाँ पे अब सब्ज़ी लेने आए हैं। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें, बट आज का सब्ज़ी के दाम ना इतने बढ़ गए हैं, पूछो मत। क्या ले एक तो क्या नवरात्रि में खाए, क्या हम मतलब सोचते रह जाते हैं कि सब्ज़ी खानी क्या है ना। तो ले लिए थे थोड़ा आलू, थोड़ा टमाटर, यही सब डेली यूज़ में चल रहा है क्योंकि नवरात्रि चल रही है। सो मैं सब्ज़ी लेके घर को जाती हूँ क्योंकि और काम भी है। और फिर दो मतलब व्रत भी रखे ही हैं, नवरात्रि चल रही है क्योंकि। और फिर नवरात्रि कंप्लीट होके फिर बढ़िया तरीके से थोड़ा सा, और अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। इसके साथ अब इंजॉय थोड़ा सा। यहाँ देखिए हमारी दीदी आई हुई है, तो ये भजन कर रही है। तो मतलब यही नौमी और दशमी का दिन है, तो हमने कहा इंजॉय कर लेते हैं दोनों दिन। ये है हम लोग भजन गा रहे थे, हम भजन गा के मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरी सासू है, ये भी भजन गाने में लगी है। मंदिर में भजन गाने का अपना ही अलग मज़ा है। मैंने कहा बहुत दिन से भजन नहीं गाया, तो भजन ही गा लेते हैं। तो आज हम भजन गा रहे थे और दिया बनाने में लगी है पूरियाँ, कि ना मेरे से अच्छी पूरियाँ बनती नहीं है, तो ये पूरियाँ बहुत अच्छी बनाती। तो मैंने कहा पूरी बना दीजिए, तो इन्होंने पूरी बनाई। ये तो नवमी के दिन का है क्योंकि नवमी के दिन मैंने कन्या नहीं कराई थी, मैं खा चुकी हूँ। और क्या बोलते हैं, ये दीदी लाई थी चने और पूरी हलवा क्योंकि श्रेया के लिए लाई थी। और दूसरे दिन ये दशमी का दिन है, जो दी है इन्होंने करवाई थी कन्या। पड़ोस में है बुआ की लड़की, तो उन्होंने करवाई थी कन्या। तो हम कन्या में जा रहे हैं उनके वहाँ, और देखते हैं श्रेया बैठती है नहीं उनके यहाँ कन्या में जाके। थोड़ा वो कम ही बैठती है बाहर, पहली बार जा रही है कन्या में क्योंकि अब पहला ही टाइम है उसका जाने का, बैठने का। तो अब यहाँ देखो दी कन्या करा रही है और ये कन्या में बैठी है, थोड़ा रोती भी है, थोड़ा बैठ भी जाती है, बच्चों को पसंद करती है। बट अभी थोड़ा नया है, तो अभी मतलब देख के थोड़ा सा टाइम तो लगाते ही हैं बच्चे। तो अभी ये देखिए खेल भी कर रही है, थोड़ा बैठी हुई है। अभी वो जब अच्छे से आराम से बैठेगी, थोड़ा सा खेलेगी, देखेगी, तो आराम से बैठने लग जाती है। देखते रहिए इसको। ऐसे खेल में मस्ती में वो बच्चों के साथ खेल रही है अभी। ये है मेरी बेटी प्यारी सी परी। थोड़ा चिल्लाती भी है, आप लोगों को जिसकी जो वॉइस है सुनाई देगी, कोई नहीं, ये चिल्लाती है बट प्यार से बोलती है तो वो भी अच्छा लगता है। अभी दिन को खाना सब बच्चों को, 9 देवियों को खाना लगा रही हैं और इन्होंने खाना लगा के बच्चे खा रहे हैं खुशी से। बच्चों को खाना भी पसंद आया है ऐसा वो कमेंट कर रहे हैं। और आज है हरेला, मीन्स दशहरे के दिन हरेला है, तो हम हरेला भी मनाते हैं, हमारे पहाड़ियों में मनाया जाता है। तो देखिए मेरी बेटी को हरेला पूजा जा रहा है। प्यार से टीका लगाती है और इसकी दादी इसको लगा रही है क्योंकि ये दादी को ज़्यादा अच्छा मानती है ना, और दादी से थोड़ा सा मस्ती करती रहती है अपनी दादी से। ये देखिए कितनी प्यार से मस्ती से इसने हरेला भी पूज लिया अपने, कितनी प्यारी है ना। कमेंट में तो बताइए हरेला कौन कौन बनाता है। ये देखिए इसकी दादी
दादी भी खुश रहती है, वो भी पोती भी खुश रहती है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने, क्योंकि मैंने आज मतलब विजयदशमी के दिन वो करनी है ना, कन्या करनी है, तो कन्या पूजन करूँगी शाम को, तो उसके लिए सामान लेके जा रही हूँ। थोड़ा मैंने कहा छोटी मोटी शॉपिंग कर लेते हैं, बच्चों के लिए कुछ बना देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी नंदे आई हुई है और ये बातचीत कर रही है। एक लखनऊ से आई है, एक काठगोदाम से आई है। ये हमारी दीदी है जो कि काठगोदाम से आई है, और ये है हमारी पड़ोस की भाभी, जो कि ये सब गॉसिप में लगे थे जब मैं नीचे शॉप से आ रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ मस्ती बात कीजिए। ये लोग कह रहे कि कुमाऊनी हर जगह सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हमें भी कुमाऊनी बोलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज है और सही बात भी है, हमें बोलनी भी चाहिए। और आज पता है बारिश भी आने वाली है। मौसम देखिए इतना मस्त और इतना सुहाना हो गया ना, इतना मस्त लग रहा है। आज है अपने आप ही मतलब मौसम अच्छा हो रहा है। तो विजयदशमी के दिन बहुत अच्छा मौसम था। और ये ना श्रेया के लिए कन्या पूजन किया था हमारे पास में ही, उन्होंने खाना उनके उसके लिए घर ही भिजवाया था। तो अब हम इसको भोजन करा रहे हैं। और ये है ना, और आज ये ड्रेस पहनने वाली है कन्या पूजन में, इसके लिए नई ड्रेस है। मैं कभी मेहंदी तो लगाती नहीं, तो आज मुझे मन कर रहा था। मेरी नंदा आई थी, उसको बहुत अच्छी वो आती है, और मेरे ये भांजा है खेल रहा है जो, उसके साथ मेहंदी ना मुझे शौक बहुत है, बट लगाने वाला कोई नहीं है और मेरे से लगती नहीं है। और अब मैं शाम हो गई है 3-4 बजे, तो मैंने कहा पहले भगवान को पूजा जाए। और ये मेरे पति देव हैं जो बच्चों के लिए जो फल फ्रूट है वो कट कर रहे हैं, और इन्होंने बोला कि मैं कट कर देता हूँ। मैंने कहा मैं पूजा कर लेती हूँ। चलो, पूजा पूरी तो दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी ऐसा कोई मतलब कैमरा सपोर्टिंग है नहीं। तो मैंने ये बनाया है सब बच्चों के लिए, पूरी, हलवा, चने जो कि माता को चढ़ते हैं, और प्लस रायता भी बनाया है जो कि मेरी डॉली को बहुत पसंद है। और ये है मेरी चुटकन, जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई थी वो ये है, इसके लिए ड्रेस पहना दी है। और ये ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है ना, इसलिए आज इसके पापा ने कहा इसको यही ड्रेस पहनाई जाए। तो इसके पापा कर रहे हैं अब बच्चों 9 देवियों की बढ़िया तरीके से पूजा कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, अब टीका लगा रहे हैं। हमारी श्रेया सबसे प्यारी, वो तो ये कहते हैं हमारी सारी 9 देवी यही है बट अब जो परंपरा है वो तो करनी पड़ेगी पूरी, जो है। अब ये माता जी भी हमारी थोड़ा इधर उधर कर रही है। बच्चों को देख के सभी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हैं। आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी नवरात्रि सफल हुई। चलो, सारे बच्चे आए, और लखनऊ इतनी दूर से भांजा भी आया है। ये है मेरा भांजा, इधर से बैठा है, अभी तो टीका लगा रहे हैं सब, देखते रहिए। अब इनकी आरती की जाएगी बच्चों की, सारे बच्चों की, जितनी भी 9 देवियाँ हैं, भैरव है, फिर गणेश जी है, सब आए हैं, भगवान जी हमारे सारे घर ही आए हैं, तो इनकी पूजा की जा रही है। ये है हमारी सबसे बड़ी देवी, सबसे छोटी देवी और सबसे प्यारी देवी तो हम पूजा कर रहे हैं। मैं एक्चुअली साड़ी पहनने वाली थी, बट काम में भूल ही गई कि साड़ी पहननी है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम साड़ी पहनेंगे। तो ये बच्चों को देख के ना बहुत खुशी हो रही है। मेरे मतलब बच्चों ने सब कुछ अच्छे से खाया है। ये मेरी बेटी है, ये भी मज़े से बैठी है मस्त अपने घर में, तो राजा है, रानी है, जो कहो वही है। और ये खाना परोस रहे हैं सारे बच्चों को, बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों को देख के ना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरी छुटकर को, और अब ये भजन कीर्तन करते हुए आप देखिए।
मैंने ना अपनी सासू माँ को भी ढोलक पकड़ाई और उनसे कहा थोड़ा ढोलक बजाओ, गाने गाओ, मस्ती करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने भी थोड़ा भजन गाए, थोड़ा अच्छे से ढोलक बजाई। और ये मेरी ननद है, दीदी है, तो इन्होंने भी ढोलक बजाई। हमने सबने मतलब, और ये बाबूजी हमारे मंजीरा बजा रहे हैं, ये भी हमारे साथ इंक्लूड हो गए थे। और मैं भजन कर रही हूँ तो सब ठीक से हो ही गया था। तो अब हम भी खाते हैं, हमने भी खाना रेडी कर लिया है। तो टाटा बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी विजयदशमी।